गुरु की महानता। गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध पिता पुत्रवत है। दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति माध्यम है। गुरु, मंत्र और इष्ट देव तीनों शक्ति के सूत्र से बंधे हैं। शक्ति ही गुरु से बीजवत मंत्र में आती है और मंत्र के जप अनुष्ठान द्वारा शिष्य रूपी क्षेत्र में वह मंत्र विधिवत बोए और रक्षा किए जाने पर अंकुरित होकर उसकी शक्ति इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होती है। शक्ति और शांभवी दीक्षाओं में मंत्र के अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि गुरु तत्व स्वतः मंत्र का कार्य करता है। इसलिए जैसे प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पाषाण की मूर्ति में देवत्व की भावना रखना ज़रूरी है, वैसे ही जिस गुरु में गुरु तत्व की जागृति है उसमें देवत्व की भावना रखना शिष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। इसीलिए सतशास्त्रों ने गुरु को शिव का रूप समझने का आदेश किया है। जैसे मूर्ति का पूजन करने से देव का पूजन होता है, वैसे ही गुरु के प्रणाम आदि पूजन से शिव जी का पूजन होता है। यह बात गुरु और शिष्य दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो दोनों के पतन की संभावना है। जब गुरु दीक्षा देता है अथवा अपना पूजन कराता है, उस समय वह मनुष्य भाव में नहीं रहता, शिव भाव में होता है। इतर समय भी जब गुरु शिव भाव में नहीं रहते, उनकी मानवीय त्रुटियों को देखकर उनकी उपेक्षा करके अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने देनी चाहिए। इससे शक्ति रूपी माध्यम के भंग हो जाने की बहुत संभावना रहती है। इसी प्रकार गुरु के जितने भी शिष्य हों, सब में सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व की भावना रहना गुरु और शिष्य मंडली दोनों के हित के लिए बहुत आवश्यक है। इससे गुरु तत्व का बल बढ़ जाता है। यदि ईर्ष्या, द्वेष या अन्य किसी कारण से वैमनस्य ने उस गुरुकुल में प्रवेश कर लिया तो गुरु तत्व नष्ट हो जाता है और गुरु को भी उससे हानि पहुंचती है। गुरु और शिष्य हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें, दोनों मिलकर संसारिक भोगों में एक दूसरे के सहायक हों, दोनों परस्पर मिलकर संसारिक भोगों में एक दूसरे के सहायक हों, दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे के बल, तेज, यश की वृद्धि करें, साधन अध्ययन द्वारा सब गुरु बंधु तेजस्वी बने, एक दूसरे से द्वेष ना करें। आधि भौतिक, आधि देविक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में शांति का साम्राज्य रहे। यदि कभी किसी कारणवश गुरु क्षुद्र हो जाए तो शिष्य को क्रोध नहीं लाना चाहिए। क्रोधोपि देवस्य वरेन तुल्य। इस उपदेश को याद करके गुरु के क्रोध को भी वरदान के तुल्य ही स्वीकार करें। नतमस्तक रहने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि क्रोध साधन का बड़ा शत्रु है। शिष्य और गुरु दोनों का पारस्परिक व्यवहार निष्कपट, सरल, शुद्ध और सत्य रहना चाहिए। ईश्वर सत्य है, उसकी शक्ति भी सत्य है। मिथ्या, कपटपूर्ण व्यवहार चाहे गुरु की तरफ से हो चाहे शिष्य की तरफ से, वह कल्याण नहीं कर सकता, दोनों पक्षों को हानि पहुंचाता है। गुरु परंपरा में वर्ण संकरण का दोष भी साधन में बाधक होता है। शक्ति में विकृति आ जाती है। उस परंपरा में अनेक विजातीय संस्कारों का समावेश होने पर उसकी मर्यादा भंग हो जाती है। कौन स्वात्म अभिमानी यह पसंद करेगा कि वह भारतीयता की मर्यादा को भंग करके पाश्चात्य का गुलाम बने, हिंदू होकर इस्लामी फ़कीरी धारण करे या ब्राह्मण होकर हीन जातियों जैसा व्यवहार करे। आज के युग में जाति संकरण और दीक्षा संकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु शास्त्र इस दिशा में बड़े दृढ़ हैं। चक्र 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली यह देवताओं की अयोध्यापुरी है। इसमें जो स्वर्णमय कोश ज्योति से आवृत हैं वही स्वर्ग है। उस स्वर्णमय कोश में जो 3 ओरों से त्रिधा प्रतिष्ठित है, अपना आत्मरूपी रक्ष रहता है, उसे ब्रह्मवेता जानते हैं। 9 चक्र, 6 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम को जो अच्छी तरह से नहीं जानता वह योगी नामधारी योगी है। चक्र, षट चक्र निरूपण आदि सब हठ योग के ग्रंथों में 6 चक्र ही कहे गए हैं, जिनके नाम
सर्वविदित हैं, अर्थात गुदा के पास मूलाधार, उपस्थ के पास स्वादिष्ठान, नाभि के पास मणिपुर, हृदय के पास अनाहत, कंठ में विशुद्ध और भूमध्य में आज्ञा चक्र है। सहस्रार की चक्रों में गणना नहीं की जाती। अथर्ववेदीय मंत्र में 8 और शुक्ल यजुर्वेदीय मंडल ब्राह्मणों उपनिषद में 9 चक्रों का उल्लेख है। ऋग्वेदीय सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में 9 चक्रों का सविस्तार वर्णन है। 6 चक्र तो उपरयुक्त ही हैं। इनके अतिरिक्त ग्रीवा के विशुद्ध चक्र के ऊपर तालु चक्र को छठा भूचक्र, जिसे दीप शिखावत ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है, 7वां आज्ञा चक्र, 8वां इसके ऊपर मूर्धा में 9वां आकाश चक्र कहा गया है। सहस्रार ही आकाश चक्र है, जिसे चक्रों में ना मानने से 8 चक्र रह जाते हैं। इन सब चक्रों का रूप, ध्यान, देवता आदि आगे दिए गए हैं। उपरयुक्त मंत्रोक्त हिरण्यमय कोश सुषुम्ना है, जिसमें चंद्र, सूर्य और अग्नि तीनों से संबंधित नाड़ियाँ यानी ईड़ा, पिंगला और विरजा प्रवाहित होती हैं। यही 3 अरे हैं जो त्रिधा प्रतिष्ठित कहे गए हैं। मंडल ब्राह्मण उपनिषद युक्त त्रिलक्ष्य को ही ग्रहण करके त्रिविध स्तरों का उनका अनुष्ठान माना जा सकता है, अथवा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों में उनकी त्रिधा प्रतिष्ठ कही जा सकती है। षड आधार मन को स्थिर रखने के लिए जिन स्थानों का आधार लिया जाता है वह 6 कहे गए हैं। मूलाधार, हृदय, नासाग्र, तालुमूल, भूमध्य और मूर्धा। त्रिलक्ष्य बहिर, मध्य और अंतर लक्ष्य को मन का लक्ष्य समझना चाहिए। मन का दृष्टि से घनिष्ठ संबंध है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है उधर ही मन का लक्ष्य भी अनुगमन करता है। इसलिए साधना के लिए दृष्टि को भी त्रिधा बांधना पड़ता है। उनके नाम भी बहिर, मध्य और अंतर्दृष्टि कहे जाते हैं। उनके नाम क्रमशः पूर्णिमा, प्रतिपद और अमा भी है। अंतर्लक्ष्य बाहिर दृष्टि सब में श्रेष्ठ है। उस समय मनुष्य के नेत्र खुले रहने पर भी वह कुछ नहीं देखता, क्योंकि मन ने उसका पीछा छोड़कर अपना लक्ष्य अंतरभिमुखी कर लिया होता है। प्रतिपदा या मध्य दृष्टि अर्ध उन्मीलित नासाग्र स्थायी होती है। तीसरी में नेत्र बंद करके ध्यान करना होता है, जो सरल परंतु निकृष्ट है। बाहरी लक्ष्य में बाहरी ध्यान, मध्य लक्ष्य में नेत्र बंद करके त्रिपुटी सहित ज्योतियों या देवताओं का ध्यान, अथवा अंतर लक्ष्य में चित्त की लयकार अवस्था में ज्योति दर्शन और मन की निस्तरंग, शांत, संकल्प विकल्प रहित अवस्था समझनी चाहिए। पंचव्योम ये 5 आत्म स्थिति की अवस्थाएं हैं, जिनके नाम हैं आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्यकाश और परम आकाश। प्रथम में बाहर भीतर अंधकार रहता है। दूसरे में भीतर कालाग्नि सदृश अर्थात लाल प्रकाश दिखता है। तीसरे स्तर पर वह प्रकाश बाहर भीतर तीव्र होता हुआ घुतिमान हो जाता है। चौथे स्तर पर सूर्य के प्रकाशवत बाह्य अभ्यंतर प्रकाश दिखता है। 5वें स्तर पर सर्वव्यापक निर्तिश्य आनंदमय अनिर्वचनीय ज्योति का अनुभव होता है। कुंडलिनी शक्ति के 6 चक्र वेद करने से आते हैं, इसीलिए इसे वेदमयी कहते हैं।